मैसाचुसेट्स के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता है, हमेशा बैंडेजेस, काला चश्मा और कैप पहनकर। क्यों? क्योंकि आज तक जिसने भी उसका चेहरा देखा वो वहीं के वहीं मर गया। और यहीं से शुरू होती है टीनेजर मैक्स रिचर्डसन की कहानी। मूवी का नाम है लुक्स दैट किल। मैक्स को बचपन से ही एक अजीब सी प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो थेरेपी जाता है, क्योंकि अगर कोई भी उसका चेहरा देख लेता है ना तो वो तुरंत मर जाता है। जब मैक्स पैदा हुआ था ना तो डिलीवरी रूम में डॉक्टर ने सबसे पहले उसका चेहरा देखा और वो वहीं के वहीं मर गया। तभी से मैक्स के पेरेंट्स को समझ आ गया कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं है, और सब कुछ छुपाने के लिए पूरी फैमिली मैसाचुसेट्स के एक छोटे और शांत से शहर ब्लेक में शिफ्ट हो गई, ताकि किसी को मैक्स के बारे में कुछ पता न चले और लोग बेवजह ना मरे। अब मैक्स अपना चेहरा पूरी तरह कवर करके रखता है, बैंडेजेस, काले चश्मा और एक कैप, और इस चक्कर में वो काफ़ी शर्मीला और इंट्रोवर्ट बन चुका है। एक दिन जब मैक्स थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से, एक लड़की जिसे एक रेयर टाइप की दिल की बीमारी है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैक्स का एक बेस्ट फ्रेंड है डैन। डैन के पेरेंट्स चाहते हैं कि वैलेंटाइंस नाइट पे वो मैक्स को भी अपने साथ ले जाए, ताकि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और वो अकेला ना रहे, क्योंकि मैक्स ना तो घर से बाहर निकलता है और ना ही किसी से दोस्ती करता है। तो डैन उसकी एक ब्लाइंड डेट सेट करवाता है एरिका के साथ। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि एरिका को लगता है कि उसकी डेट डैन के साथ है। डैन खुद दोनों को टेबल पे छोड़कर बाहर निकल जाता है और सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। इसी टाइम रेस्टोरेंट में एक बुली क्रैग अपनी दोस्त वेलेंसिया से झगड़ा कर रहा होता है और वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। फिर क्रेग की नज़र मैक्स पे पड़ती है और वो उसकी बैंडेजेस को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। क्रेग उसे मारने आता है और चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तब रेस्टोरेंट का मैनेजर बीच में आ जाता है और झगड़ा रुकवाता है। इस खराब डेट के एक्सपीरियंस से मैक्स काफ़ी दुखी हो जाता है और वो ब्रिज पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स वहाँ आती है। वो मैक्स को समझाती है और बोलती है, अगर तुमने जंप किया ना तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जंप कर दूंगी। इसके बाद दोनों एक नर्सिंग होम जाते हैं जहाँ एलेक्स अक्सर जाती रहती है। वहाँ एस्टर नाम की एक नॉवलिस्ट रहती है जो अब तक 30 से भी ज़्यादा बुक लिख चुकी है, और अब वो अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिख रही होती है। ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं होती, बल्कि अल्जाइमर वाले लोगों की असली ज़िंदगी को एक्सप्लेन करती है। मैक्स दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, इसलिए एलेक्स उसे घर तक ड्रॉप करती है। और तभी मैक्स एलेक्स को डेट पे चलने के लिए पूछता है, पर एलेक्स मना करके वहाँ से चली जाती है। रात को मैक्स ये सब अपने दोस्त डैन को बताता है और डैन उसे समझाता है कि कल फिर से उसी ब्रिज पे जाओ, एलेक्स से मिलो और उसे कहीं घूमने ले जाओ। अगले दिन मैक्स ब्रिज पर जाता है और एलेक्स उसे वहीं मिल जाती है। दोनों साथ में सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ से वो बहुत सारे गमी बियर्स ले आते हैं ताकि बाथटब को पूरा भर सके। यहाँ वो दोनों मैक्स की अजीब कंडीशन के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें उसका चेहरा इतना खास माना जाता है कि जिसने भी देखा वो मर सकता है। पर एलेक्स को ये सब इतना अलग नहीं लगता, क्योंकि शहर में सब लोग मैक्स की कंडीशन के बारे में पहले से ही जानते हैं। एलेक्स उसे ये भी बताती है कि वो खुद भी कई बार मरते मरते बची है, क्योंकि उसका दिल एंडोर्फिन से एलर्जिक है। मतलब जितने ज़्यादा इमोशंस उतनी ज़्यादा दिल पे स्वेलिंग। इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक डिवाइस रखती है जो उसका हार्ट रेट और हार्ट साइज मॉनिटर करता रहता है। फिर एलेक्स मैक्स को थोड़े अजीब और पुराने से थिएटर में ले जाती है जहाँ पिछले 5 साल से कोई नई मूवी रिलीज़ नहीं हुई। मज़े करने के लिए वो दोनों वाइन ले लेते हैं। मूवी के बाद वो मैक्स के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ एक रोमांटिक मूवमेंट होता है। एलेक्स उसके ग्लासेस उतार देती है और मैक्स की आंखें पहली बार देख लेती है, पर उसे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहती है। तभी अचानक मैक्स के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ होती है उनकी नई किराएदार, एक कोरियन एक्सचेंज स्टूडेंट यूशेन। उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए यूएस भेजा, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। अगले दिन मैक्स और एलेक्स फिर से नर्सिंग होम जाते हैं और रोजमेरी से मिलते हैं, एक 82 साल की लेडी जो अपने बर्थडे पर अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। उसके बेटे ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो केक लाएगा, पर वक्त बीत जाता है और लगता है इस साल भी उसे अपना बर्थडे अकेले ही बनाना पड़ेगा। ये सब देखकर मैक्स को दोस्ती की असली वैल्यू समझ आती है। नर्सिंग होम में हर कोई अकेला होता है, पर फिर भी सब मिलकर एक छोटी सी फैमिली बन जाते हैं। इसके बाद मैक्स घर वापस आता है तो उसको एक सरप्राइज मिलता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें अपनी नई दोस्त एलेक्स को डैन और उसकी दोस्त के साथ कैंपिंग पे ले जाना चाहिए। कैंपिंग शुरू में काफ़ी नॉर्मल चल रही होती है, पर जंगल में एक पेड़ की टहनी से एलेक्स के हाथ में चोट लग जाती है। मैक्स तुरंत अपनी बैंडेज से एक टुकड़ा निकालता है और उसकी ब्लीडिंग रोक देता है। इससे बीच एलेक्स नोटिस करते कि मैक्स का थोड़ा सा फेस विजिबल हो गया था, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। रात को सब लोग कैंप फायर के पास बैठे होते हैं। यही मैक्स एलेक्स को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है। फर्स्ट क्लास में उसने पहली बार एक लड़की को किस किया था। लड़की ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी आंखें बंद रखेगी, पर उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसने मैक्स का चेहरा देखा वो वहीं मर गई। ये सब सुन के एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो मैक्स से किस मांगती है, पर कंट्रोल में रहने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। फाइनली वो मैक्स को किस कर देती है। घर वापस आते ही मैक्स की मॉम ने क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए बोलती है, पर बीच में यूशन की वजह से पेड़ में आग लग जाती है और डैन के हाथ जल जाते हैं। मैक्स और डैन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। नर्स उन्हें बताती है कि बर्न क्रीम लगाने से सब ठीक हो जाएगा, और यहीं उन्हें एलेक्स मिल जाती है जिसने मैक्स को बोला था कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे घर पे अपनी मॉम की मदद करनी है। अपनी मॉम का ध्यान हटाने के लिए एलेक्स दिखाती है कि मैक्स सिर्फ उसके साथ नर्सिंग होम में काम करता है, पर वो दोनों दोस्त नहीं है क्योंकि उनकी शिफ्ट अलग अलग होती है। मैक्स घर जाके एलेक्स के इस अजीब से बर्ताव के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है
उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि इतना दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें उससे बात करके सब क्लियर कर लेना चाहिए। फिर दोनों वापस उसी ब्रिज पर मिलते हैं जहाँ से मैक्स पहले जंप करने की कोशिश कर चुका था। यहाँ एलेक्स मैक्स को बताते कि मेरी मॉम नहीं चाहती मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती करूँ क्योंकि ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा दोस्त ज़्यादा इमोशंस, और इमोशंस मेरे दिल की बीमारी को बढ़ा सकते हैं। मैक्स ये सब ठीक से समझ नहीं पाता और बोलता है यार दवाइयों की मदद से तो ये सब कंट्रोल में आ सकता है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पर एलेक्स समझाते कि उसकी मॉम खुद एक एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर चुकी है, इसलिए वो तुरंत नोटिस कर लेती है अगर मुझ में थोड़े से भी इमोशनल चेंजेस आते हैं तो। बाद में दोनों नर्सिंग होम जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि रोजमेरी बहुत बीमार है, डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उसे जिंदा रखा हुआ है। तभी एलेक्स इमोशनल हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल जाती है ताकि मैक्स या किसी और को उसकी टेंशन ना हो। मैक्स सीढ़ियों पर जाकर एलेक्स के पास बैठता है। एलेक्स उसे समझाती है तुम्हें रोजमेरी की मदद करनी चाहिए ताकि वो शांति से मर सके। पहले मैक्स मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका चेहरा किसी शराब से कम नहीं है और वो किसी को उनके आखिरी समय में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर एलेक्स उसे प्यार से मना लेती है और मैक्स मान जाता है। मैक्स वापस रूम में जाता है और रोजमेरी हल्का सा मुस्कुरा कर पूछती है क्या तुम मेरी शांति से सोने में मदद करोगे। मैक्स धीरे से अपने बैंडेजेस उतारता है और जैसे ही रोजमेरी उसका चेहरा देखती है वो तुरंत शांति से मर जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एलेक्स बिल्कुल गायब हो जाती है। वो मैक्स के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और ना ही उसकी कोई कॉल पिक करती। मैक्स टेंशन में थोड़ा और दुखी हो जाता है, ये सोचकर कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तब डैन एलेक्स को मैक्स की तरफ से स्प्रिंग डांस के लिए इनवाइट करता है और वो हाँ बोल देती है। जब मैक्स एलेक्स के घर पहुंचता है तो एलेक्स उसे सब सच बता देती है। उसके गायब होने का रीज़न मैक्स नहीं बल्कि उसका दिल है। उसके दिल का साइज बढ़ गया और उसे अपनी दवाइयों की डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। पर मैक्स को बुरा ना लगे इसलिए एलेक्स उसे साफ साफ बता देती है यार मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, वरना मैं फिर से अपने छोटे से बबल में अकेली पड़ जाऊंगी जैसे हमेशा होता है। मैक्स को ये सब सुन के एलेक्स के लिए और बुरा लगता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डांस पार्टी में जाएंगे। एलेक्स अपने घर से मेड स्टाइल की ड्रेस पहनकर आती है और मैक्स एक डॉग मास्क पहनता है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। पार्टी में दोनों एकदम दिल से डांस करते हैं और फिर एक मोमेंट पे दोनों हग कर लेते हैं। लेकिन ये एलेक्स के लिए रिस्की है क्योंकि उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, इसलिए उसे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है। इस बीच क्रैग वो भूली वहाँ आ जाता है और मैक्स को फिर से उसके चेहरे के लिए तंग करने लगता है। वो मैक्स का मास्क हटा देता है और वेलेंसिया क्रैग की गर्लफ्रेंड मैक्स का चेहरा देख लेती है और तुरंत मर जाती है। पुलिस आती है और मैक्स को जेल जाना पड़ता है। पर पेट्रोल कार में जाने से पहले मैक्स एक इमरजेंसी एम्बुलेंस देखता है और एम्बुलेंस में एलेक्स होती है। जेल से निकलते ही मैक्स सीधा हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि एलेक्स का दिल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, शायद उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स अपनी दवाइयाँ भी नहीं ले रही थी क्योंकि अब वो इस सबसे थक चुकी है और अब और नहीं जीना चाहती। एलेक्स बताते कि बचपन से ही उसकी लाइफ मुश्किल रही है, जैसे वो पैदा ही हुई थी मरने के लिए, इसलिए उसने बचपन में सीख लिया था कि वो सपने भी नहीं देख सकती। लेकिन मैक्स से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अब उसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस समझ आने लगे हैं। एलेक्स चाहते हैं कि मैक्स उसकी मरने में मदद करे, पर मैक्स मना कर देता है क्योंकि अब वो उससे प्यार करता है। घर जाके मैक्स अपने चेहरे को हर्ट करने लगता है क्योंकि वो मानता है कि उसका चेहरा एक श्राप है जो लोगों को मार सकता है। उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। इसी बीच मैक्स को एलेक्स की कॉल आती है पर वो रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो एलेक्स को खोना नहीं चाहता। फिर डैन और मैक्स स्कूल जाते हैं जहाँ वेलेंसिया की फ़ोटो देखकर वो उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। डैन मैक्स को बोलता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए एलेक्स के पास क्योंकि उसकी हालत अब ठीक नहीं है और वो कभी भी जा सकती है। मैक्स एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो देखता है कि मैक्स के ना आने से एलेक्स की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एलेक्स बताते हैं कि वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी पड़ी थक चुकी है। मैक्स आराम से कहता है दर्द से फ्री हो जाने के बाद तुम अच्छा फील करोगी। फिर वो एलेक्स से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो ताकि वो अपना चेहरा दिखा सके। मैक्स अपने बैंडेजेस हटाता है। एलेक्स आंखें खोलती है और दोनों एक लास्ट किस करते हैं। उस मोमेंट में एलेक्स समझ जाती है कि मैक्स का चेहरा कोई श्राप नहीं है। कुछ दिन बाद एलेक्स मर जाती है और मैक्स वापस उसी ब्रिज पर जाता है जहाँ एलेक्स ने पहली बार उसे बचाया था। ये मोमेंट मैक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो डिसाइड करता है कि वो फिर से थेरेपी ज्वाइन करेगा ताकि अपनी तकलीफ का सामना कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। फिर मैक्स को पता चलता है कि उसके नाम से उसके घर कई सारे लेटर्स आ रहे हैं क्योंकि वेलेंसिया का केस न्यूज़ में आया था और लोग मैक्स के बारे में जानने के लिए और उसकी मदद के लिए उसे लेटर्स लिख रहे हैं ताकि वो उनकी बिना तकलीफ के मरने में मदद कर सके। मैक्स को समझ आ जाता है कि उसका चेहरा सिर्फ एक श्राप नहीं है बल्कि एक खास मकसद के लिए है। अब वो लोगों के दर्द को ख़त्म करने में मदद करता है और धीरे धीरे मैक्स फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। वो रोज़ नर्सिंग होम जाता है जहाँ एस्टर को एलेक्स के मरने का सच नहीं पता। हर रोज़ एस्टर मैक्स से एलेक्स के बारे में पूछती है और मैक्स उसे बता देता है कि अब वो ठीक है और अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। इस बात से एस्टर खुश हो जाती है। एलेक्स ने मैक्स को सिखाया कि हमारी ज़िंदगी में प्यार कितना ज़रूरी है। जो लोग मैक्स को बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं उनके लिए उसके चेहरे से ज़्यादा उसका दिल मायने रखता है। मैक्स डिसाइड करता है कि अब वो कभी कभी बैंडेजेस हटा सकता है अपनी फैमिली और ख़ास दोस्तों के सामने, बस वो लोग उसे डायरेक्टली ना देखें। अब उसके अपनी फैमिली से भी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं और उसकी लाइफ धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एलेक्स की वजह से अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा है।
तो ये थी लुक दैट किल्स मूवी की कंप्लीट स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, लास्ट सीन में एलेक्स को बचना चाहिए था या नहीं, और अगर वो बचती तो आगे स्टोरी में क्या होता। अपना ओपिनियन बताना। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे डिकोडेड।